किबला मौलाना मसूम अली हाशमी और फैसलाबाद मुखियान ते जिक्र मोहम्मद वाले बैत में बयान करन। इन्हां तो बाद इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे जाकिर बैत जनाब मोहसिन झंडवी फैसलाबाद। उन्हां तो बाद खिताब फरमाएंगे किबला मौलाना फराज अली कुमी साहब ऑफ खानपुर। और उन्हां तो बाद खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह किबला मौलाना अरफान हजरत हुसैनी तलहाड़ा। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूल, नाराए हैदरिया हुसैनियत यजीदियत, अहले बैत दुश्मन ते लानत, पाक बीबी ज़हरा दे दुश्मन ते लानत, बराए खशनूदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंताजबीन अल मुंतखबीन अल मुताहरीन अल मज़लूमीन, सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला मखदूमातनल इंसान मासूमा फिल कुरआन, बल्कि से हुजरतो तकदीसल जलाल व आसियतुल तकमीले वल कमाल, अल सदीक़तुल मुबारिका अल राज़ियतुल मर्ज़िया, आलिमातो गैर मुअल्लिमा, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान, उम्मुल अनवार, उम्मुल आइमा, उम्मुल मासूमीन, उम्मुल अलूम, उम्मुल हुदा, उम्मुल हसन, उम्मुल हुसैन, उम्मुल मोहसिन व उम्मुल सबतैन व उम्मे अबीहा व उम्मुल अब्बास अल सैयदा फातिमातुल ज़हरा। अम्मा बादु फ़क़त क़ालल्लाहु हक़ सुब्हानहु तआला कुरआन मजीद व फ़ुरक़ानुल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, मिलके सलावत की तलावत फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। सबसे पहले मेरी दुआ है मेरा रहीम अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह, बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। मौला मेरे भाई आबिद की इस फ़र्श अज़ा को बिछाना कबूल व मंजूर फरमाए। इस ज़िक्र के वसीला से मौला हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस, बानियाने मजलिस की रिज़्क़ मार्फत और रिज़्क़ विलायत में इजाफ़ा फरमाए। इस ज़िक्र के वसीला से जितने इस ज़िक्र में औलाद मांगने के लिए आए, मेरा मालिक ज़िंदगी वाले मातमी बेटे अता फरमाए। जितने मकरूज़ हैं, मेरा शहनशाह, मेरा आठवां बादशाह गैब से कर्ज़ अदा फरमाए। जितने बीमार हैं, वास्ता इस ज़िक्र का, बीमार शाम का वास्ता नहीं, शाफ़ी शाम का वास्ता, मेरा मालिक शिफाए कुल्ली अता फरमाए। हमारी पहली और हमारी आखिरी दुआ मौला हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमाए। एक दुआ हर जगह पे करता हूँ, मिल के आमीन कहिएगा। मेरे अल्लाह तब तक किसी मोमन को मौत ना आए जब तक वो हुसैन बादशाह का नूरी महल ना देख ले। दुआओं को कबूलियत तक पहुँचाएँ, सहारा दरूद का लें, मिल के सलावात पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। थोड़ा सा इजाज़त है जी बात। इस इलाका में तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरी ज़िंदगी की पहली हाज़री, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मुझे जानते हैं, मगर ये चेहरे बता रहे हैं कि बड़ी देर से बिछड़े थे जो आज मिल गए। बिस्मिल्लाह। थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिएगा बोलने की। तवज्जो है मेरी तरफ। मैंने आज की मजलिस पढ़ने के लिए कुरान की एक आयत पढ़ी, और सिर्फ मैंने नहीं पढ़ी, 1400 साल से ऐसे जब भी कोई मजलिस पढ़ी जाती है वो कुरान से पढ़ी जाती है।
मगर इस्लामपुरा में ये मेरे हाथ जोड़े हैं, अपील करने लगा हूं, हमें आयत की इज्जत तब पता होगी जब हमें सूरत की इज्जत पता होगी। थोड़ा थोड़ा आपने बेदार रहना है, मेरी पहली हाजिरी। हमें आयत की इज्जत तब पता होगी जब हमें सूरत की इज्जत पता होगी, और हमें सूरत की इज्जत तब पता होगी जब हमें कुरान की इज्जत पता होगी। तो आए जी, फिर मैं आज कुरान की इज्जत पढ़ता हूं, वो भी कुरान से। इजाजत है? मैंने कुरान की इज्जत पढ़ने के लिए आपके सामने एक आयत पढ़ी है जिसमें अल्लाह कुरान की एक इज्जत बता रहा है। खालिके लम यज़ल की आवाज आ रही है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। जब तक आप बेदार नहीं होंगे मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। थोड़ा थोड़ा बेदार होके बैठो यार, बादशाह की मजलिस में आए हैं आप, तवज्जो मेरी तरफ रखो। अल्लाह ने कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतिल क़द्र में नाज़िल किया। परवरदिगार, ये लैलतिल क़द्र क्या है? हमें नहीं पता लैलतिल क़द्र क्या है। परवरदिगार, हमें तब पता होगा जब हमें हमारे माँ बाप ने बताया होगा, उन्हें तब पता होगा जब उनको उनके माँ बाप ने बताया होगा, उन्हें तब पता होगा जब उनको उनके माँ बाप ने बताया होगा। परवरदिगार, अगर हम अपने शजरों का सिलसिला आदम तक भी ले जाएं तब भी तेरे इल्म के मोहताज रहेंगे, क्योंकि तूने ही कुछ आदम को बताया था, तभी वो फरिश्तों पे अफजल था। बादशाह इन हाथों को सलामत रखे। तूने ही कुछ आदम को बताया था, तभी वो फरिश्तों पे अफजल। परवरदिगार, हमें नहीं पता चल रहा ये लैलतुल क़द्र क्या है, आप ही बताएं क्या है। इस्लामपुरा वालों, अल्लाह ने तरस कर दिया। अल्लाह ने अगली आयत में कहा वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तुम्हें क्या पता लैलतुल क़द्र किसे कहते हैं? मालिक, यही तो हम कह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं लैलतुल क़द्र क्या है। मालिक, आप ही बताएं, हमें नहीं पता इसकी फजीलत क्या है, हमें नहीं पता इसकी मंजिलत क्या है, हमें नहीं पता इसकी हकीकत क्या है, हमें नहीं पता इसका मुकाम क्या है, हमें नहीं पता इसका रुतबा क्या है। मालिक, आप ही बताएं, आप ही बताएं। मुझे बादशाह हुसैन के जिक्र की कसम है, अगली कुरान में आयत ना हो मैं मिंबर पे नहीं आऊंगा। आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये जो लैलतुल क़द्र है ना, ये 1000 महीने की रातों से अफजल है। ये जो लैलतुल क़द्र है ना, ये 1000 महीने की रातों से अफजल है। मालिक, कितनी अफजल है? एक साल में 12 महीने होते हैं, मगर अल्लाह आपने 12 महीनों का नहीं कहा, आपने कहा 1000 महीनों से अफजल है। मेरे मालिक, ये इतनी अफजल कैसे हो गई? एक साल में 12 महीने आते हैं, जिसमें मुहर्रम भी है, सफर भी है, रबीउल अव्वल भी है, रबीउल सानी भी है, जमादियुल अव्वल भी है, जमादियुल सानी भी है, रजब भी है, शबान भी है, रमजान भी है, शवाल भी है, जिलकद भी है, जिलहज भी है। मगर मेरे मालिक, आपने 12 का नहीं कहा, आपने कहा ये जो लैलतुल क़द्र है ये 1000 महीने की रातों से अफजल है। परवरदिगार, ये उन रातों जैसी कैसे नहीं है, ये उनसे अफजल क्यों है? मुझे बादशाह के अलम की कसम है, अल्लाह ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इसमें कुरान को नाज़िल किया है, इसमें कुरान आया है। अल्लाह ने कहा इसकी फजीलत ये है, इसमें कुरान आया है, इस जैसी कोई और रात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कुरान आया है। फिर मुझे बोल के बताओ, जिस रात में कुरान आए, जब उस रात जैसी कोई रात नहीं हो सकती, तो जिस रात पे कुरान आए कोई उस जैसा कैसे? बादशाह हाथों को सलामत। जिसे बात समझ में आई हाथ उठाओ। हैदरी, मैं बिस्मिल्लाह। जिस रात में कुरान आए, जब उस रात जैसी कोई रात नहीं, तो जिस जात पे कुरान आए। मैंने अपनी तरफ से बात नहीं की, मेरे बुजुर्ग मुझे सुन रहे हैं। बंदे कहते हैं कि हमारे नबी हम जैसे, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं कहता हूं तुम्हें पता ही नहीं मेरा नबी कौन है। बताओ मेरा नबी कौन है? इजाजत है? जरा बेदार रहिएगा, आप मिंबर के करीब बैठे। मैं बताऊं मेरा नबी कौन है? तो सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का जिक्र शुरू करना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। वो नाती कुरान है, ये मालिक के कुरान है। मैं बताने लगा हूं मेरा नबी कौन है, तो सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ से अल्लाह का रसूल है मोहम्मद,
जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं अपने लफ्ज़ ज़ाया करने तो नहीं आया, इतना सफ़र करके आपको कुछ सुनाने के लिए आया हूँ। देखिए मेरी तरफ एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं, तू जो आज कह रहा है ना कि हमारा नबी हम जैसा है, तुझे पता ही नहीं मेरा नबी किस शान का मालिक है, तुझे पता नहीं। हाँ मैं तुझे बताता हूँ। अलिफ से अल्लाह का रसूल है मोहम्मद, बे से बालिग इस्लाम है मोहम्मद, ते से ताजदार मदीना है मोहम्मद, से यही शरवत वाले है मोहम्मद, जीम से जलीलुल कद्र है मोहम्मद, हे से हबीब खुदा है मोहम्मद, के से खातमुल अंबिया है मोहम्मद, दाल से दो जहां का वाली है मोहम्मद, जाल से जालिकल किताबुल ला रैब फीह है मोहम्मद, रे से रहमत लिल आलमीन है मोहम्मद, जे से जमाने का इमाम है मोहम्मद, सीन से साकी कौसर है मोहम्मद, शीन से शाफी माशर है मोहम्मद, स्वाद से सादको अमी है मोहम्मद, जुआद से ज़ईफ़ों का बाबा है मोहम्मद, तो से ताहरो मुताहर है मोहम्मद, जोइन से जुल्म मिटाने वाला है मोहम्मद, आइन से अरब का ताजदार है मोहम्मद, गाइन से गरीबों का मलजा है मोहम्मद, फे से फकीरों का मौला है मोहम्मद, काफ से यही कमली वाला है मोहम्मद, काफ से कुरान का नातिक है मोहम्मद, लाम से लौला का मुखातिब है मोहम्मद, मीम से मोहम्मद रसूल अल्लाह है मोहम्मद, नून से नबियों का सरदार है मोहम्मद, वाव से यही वज़ुहा है मोहम्मद, हे से हादी के बरहक है मोहम्मद, और ये से यकताई में अल्लाह जैसा है मोहम्मद, और डूब के मर जाए वो बंदा जो कहता है मुझ जैसा है मोहम्मद। डबल आवाज, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डूब के मर जाए वो बंदा जो कहता है हम जैसा है। बात आगे लेके जाऊं, तवज्जो है। सरकार इतना सफर करके आए आपको सुनाने के लिए आए, एक एक फर्द की तवज्जो है। ऐसे ही तवज्जो रहे मेरी माएँ बहनें पर्दे में, ये भी दुआएं करें और आपकी दुआ तो मुझे चाहिए। इधर देखिए सरकार, बिस्मिल्लाह। डूब के मर जाए वो बंदा जो कहते हैं हमारा नबी हम जैसे। आगे बात लेके जाऊं, मैं अपने मौजू से हटा नहीं। मैंने पहली कुरान की इज्जत ये पढ़ दी, अल्लाह कह रहा है जिस रात में ये कुरान आया है ना वो रात भी अफजल। अब मैं बताऊं अगली आयत, सूरतुल आले इमरान पढ़ना मैंने कुरान नहीं, बात वो करनी है जो हर किसी को समझ है। सूरतुल आले इमरान खोलें, उसमें एक आयत है, अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नज़्ज़ला अलैकल किताबा बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व नज़्ज़ला तौराता वल इंजील। अल्लाह कह रहा है हबीब हमने जो तेरी तरफ किताब भेजी है ये तमाम किताबों की तस्दीक करने वाली। कुरान पे नहीं बोल रहे, मुझे मिंबर की कसम मौला फरमाते हैं जो बंदा कुरान पे बेगौरी करे अल्लाह और मलाइका उस पे लानत करते हैं। कुरान पे देखें जी, मेरी बात सुने, जब मजलिस पढ़ी जाती है लोग कहते हैं शियों के जाकर जाहल है, ऐसे ही। तो जब हम कुरान पढ़ते हैं फिर आपकी तवज्जो चाहिए। तर्जमा करूं, अल्लाह कह रहा है हबीब हमने जो किताब भेजी है ये तमाम किताबों की तस्दीक करने वाली। और हबीब बिल हक़्क़ि, ये सिर्फ किताब नहीं, ये कुरान भी है, हक भी है। बोलते आइएगा, ये कुरान भी है नकीबे मेंबर साहब, हक भी है, कुरान भी है, हक भी है। इसका मतलब अल्लाह ने बता दिया आज तक मुसलमानों को, फकत अपने नबी को नहीं, क़यामत तक जितने मुसलमान आएंगे अल्लाह ने सबको कहा है इसे फकत किताब ना समझना, ये कुरान भी है, हक भी है। एक इशारा करना है, देखता हूँ कौन सा बंदा है जो हाथ नीचे रखेगा। ये कुरान भी है, हक भी है। जिंदगी कुर्बान करूं बादशाह अली आपकी ज्योति पे, नबी ने कहा कुरान भी अली के साथ है, हक भी अली के साथ। हाँ, ये हाथ सलामत रहे, ये हाथ आबाद रहे। मैं बिस्मिल्लाह, कुरान भी अली के साथ, हक भी अली के साथ।
कुरान भी अली के साथ, हक भी अली के साथ। और फकत नबी ने ये नहीं कहा था हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, देखिए मेरी तरफ खुदा का वास्ता। नबी ने ये नहीं कहा था कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। नबी ने आगे भी कुछ कहा था, नबी ने कहा था अल्लाहुम्मा अदिल हक्का हाइसुमा दारा अली, ऐ अल्लाह हक को उधर फेर दे जिधर मेरा अली जाता है, हक को उधर फेर दे जिधर मेरा अली जाता है। इसका मतलब अली आगे आगे, हक पीछे पीछे, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे, अली आगे आगे, हक पीछे पीछे। आज के बाद ना कहना अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी थी, खुदा का खौफ कर, जो अली हक के पीछे नहीं आता वो अली बादल के पीछे कैसे। मैं सबके जो अली हक के पीछे नहीं वो बादल के पीछे। तवज्जो है मेरी तरफ, मेरे भाई आ गए, मैं मेंबर छोड़ने लगा हूं। अगली इज्जत पढ़ूं इसकी कुरान मुख्तसर करने लगा। इंशाल्लाह फिर कभी आपने मौका दिया तो जरूर हाजिरी होगी। अगली आयत पढ़ते। अच्छा अब ये कुरान के अंदर क्या है तो सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल बकरा। अल्लाह कह रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह कह रहा है हबीब इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। अच्छा एक मैं राज खोलने लगा, मौसम भाई आपसे दुआ चाहिए खास। एक राज खोलने लगा, अल्लाह ने कुरान में काफरीन को भी डांटा। ताईद चाहिए यहाँ पे, आपकी दुआ गनीमत होगी मेरे लिए। अल्लाह ने कुरान में काफरीन को भी डांटा, हासदीन को भी डांटा, मुनकरीन को भी डांटा, काज़बीन को भी डांटा, हत्ता कि मुस्लिमीन को भी डांटा, और खुदा की कसम मोमिनीन को भी डांटा। अल्लाह ने कुरान में कहा मोमिनो मेरे नबी से आगे ना बढ़ो, मोमिनो मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद ना करो। काफरीन को भी डांटा, हासदीन को भी डांटा, मुनकरीन को भी डांटा, काज़बीन को भी डांटा, मुस्लिमीन को भी डांटा, मोमिनीन को भी डांटा। यही वजह है बड़े बड़े बंदे अमीर अल मोमिनीन बन गए, इमाम अल मुत्तकीन ना बन सके। अल्लाह ने कहा इसमें हदायत है मुत्तकीन के लिए। इसका मतलब पता चल गया कुरान के अंदर हदायत। एक फरमान और मिंबर में देने लगा। मेरे मौला अली ने अपने एक सहाबी को बुलाया, सहाबी भी थे, चचाजाद भी थे। नाम उनका था अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। क्या नाम था जी? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। मौला ने कहा अब्दुल्ला बैठो। अब्दुल्ला ऐसे बैठ गया जैसे नमाजी तशहद में बैठता है, घुटने टेके बादशाह के सामने। मेरे बादशाह ने फरमाया अब्दुल्ला। जी मौला। कहा अब्दुल्ला जान लो। बादशाह क्या जान लो? कहा सुनो, जितने भी अलूम हैं सब कुरान के अंदर है। पहले मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह ने कहा इसमें हदायत है, और अब अल्लाह की जुबान कह रही है जितने अलूम हैं सब कुरान के अंदर। इसका मतलब कुरान के अंदर हदायत भी है, कुरान के अंदर इल्म भी है। मैं नतीजे करीब आ गया, हदायत भी है, इल्म भी है। अली ने फरमाया अब्दुल्ला जान लो, जितने अलूम हैं सब कुरान के अंदर। अब्दुल्ला कहते वाह मौला, बड़ी बात है, जितने अलूम हैं सब कुरान के अंदर। बादशाह ने फरमाया फकत इतना नहीं, जो कुछ कुरान के अंदर है वो सूरतुल यासीन के अंदर है। ऐसे नहीं, नतीजे के करीब आ रहा हूं तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। बादशाह ने फरमाया जो कुछ कुरान के अंदर वो सूरतुल यासीन के अंदर। अब्दुल्ला कहता है वाह मौला, जो कुछ कुरान के अंदर वो सूरतुल यासीन में है। बादशाह ने फरमाया फकत इतना नहीं, जो कुछ सूरतुल यासीन में है वो सूरतुल बकरा में है। जो कुछ यासीन में है वो सूरतुल बकरा में है। अब्दुल्ला के चेहरे पे तबस्सुम आया। अली ने कहा बात अगली सुनने वाली है। जी मौला इरशाद फरमाएं। अली देख के कहने लगे सुन, जो कुछ सूरतुल बकरा में है वो अल हम्द के अंदर पड़ा है।
जो कुछ सूरतुल बकरा के अंदर है वो अलहम्द के अंदर पड़ा है। अब्दुल्ला के चेहरे पे फिर तबस्सुम आया। अली देख के कहने लगे बात अगली सुन। जी मौला इरशाद फरमाए। अली देख के कहने लगे जो कुछ अलहम्द के अंदर है वो बिस्मिल्लाह के अंदर है। ना ना ऐसे ना करना, खुदा की कसम बड़ा सफर करके आया हूँ। बादशाह ने इरशाद फरमाया जो कुछ कुरान के अंदर वो सूरतुल यासीन के अंदर, जो कुछ यासीन के अंदर वो सूरतुल बकरा के अंदर, जो कुछ बकरा के अंदर वो सूरतुल अलहम्द के अंदर। अली ने इरशाद फरमाया जो कुछ अलहम्द के अंदर है वो बिस्मिल्लाह के अंदर है। अब्दुल्ला के चेहरे पे तबस्सुम आया। अली देख के कहने लगे बात अगली सुन। जी मौला इरशाद फरमाए। अली देख के कहने लगे जो कुछ बिस्मिल्लाह के अंदर है वो उसकी बे के अंदर है। जो कुछ बिस्मिल्लाह के अंदर है वो उसकी बे के अंदर है। अब्दुल्ला के चेहरे पे तबस्सुम आया। अली देख के कहने लगे बात अगली सुन। जी बादशाह इरशाद फरमाए। अली देख के कहने लगे जो कुछ बिस्मिल्लाह की बे के अंदर है वो उसके नुक्ते के अंदर है, वो उसके नुक्ते के अंदर है। बादशाह आपको सलामत रखे। अली ने देख के कहा जो कुछ कुरान के अंदर है वो यासीन के अंदर है, जो यासीन के अंदर है वो बकरा के अंदर है, जो सूरतुल बकरा में है वो अलहम्द में है, जो अलहम्द में है वो बिस्मिल्लाह में है। अगर आप मेरा जोर देख के बोल रहे हैं तो फिर बादशाह का जिक्र सुनने नहीं आए। बादशाह फरमाते ये ना देख कौन कह रहा है, मौला फरमाते ये देख क्या कह रहा है। एक पल के लिए तवज्जो करना, मेंबर में छोड़ने लगा हूं। अली ने देख के कहा जो कुछ कुरान के अंदर है वो यासीन के अंदर है, जो यासीन के अंदर है वो सूरतुल बकरा में है, जो सूरतुल बकरा में है वो अलहम्द के अंदर है, जो अलहम्द के अंदर है वो बिस्मिल्लाह के अंदर है, जो बिस्मिल्लाह के अंदर है वो उसकी बे के अंदर है। अली ने देख के कहा जो बे के अंदर है वो उसके नुक्ते के अंदर है। अब्दुल्ला के चेहरे पे तबस्सुम आया। अली ने देखे का सुन जो कुछ बे के अंदर है ना वो उसके नुक्ते के अंदर है। और अब्दुल्ला सुन अन्ना नुक्ता तो तातुल पाए, वो बे का नुक्ता वो मैं अली हूँ, वो बे का नुक्ता वो मैं अली हूँ, वो बे का नुक्ता वो मैं अली हूँ। अब्दुल्ला के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मुझे उस दिन से पता चल गया अब जो कुरान के अंदर है अली उसका मालिक है, जितने अलूम कुरान के अंदर अली उसका मालिक है। अब जो अली के पीछे होगा वो हदायत पर होगा, जो अली से हट जाएगा वो गुमराह हो जाएगा। आज पता चल गया नबी ने क्यों कहा था मैं तुम में अहले बैत छोड़ के जा रहा हूं, जब तक ये पास है न भटकोगे न बहकोगे। जो कुछ कुरान के अंदर अली उसके मालिक, ये कुरान के बाद नहीं, ये कुरान से पहले हैं। अब सुरीले जाकर आ गए हैं, बेसुरे की तरफ आप तवज्जो नहीं कर। मेरे सोजी कोई नहीं, मेरे सोजी तुसी। एक जुमला बस। अली ने इरशाद फरमाया वो नुक्ता मैं, ये कुरान के बाद नहीं, ये कुरान से पहले, ये नमाज के बाद नहीं, ये नमाज से पहले, ये कुरान के बाद नहीं, ये कुरान से पहले। दलील दूं, जब अली काबा में आए थे क्या सुना है तुमने? नबी ने अली को हाथों पे उठाया और तुमने सुना है अली ने कुरान पढ़ना शुरू कर दी। ये मेरा मिंबर पे हाथ है। जब अली ने कुरान पढ़ा है ना तब कुरान नाज़िल नहीं हुआ था। हाय हाय, मेहनत पे नहीं बोल रहे, खुदा जाने आपने क्या सुना। अली ने जब कुरान पढ़ा था तब कुरान नाज़िल नहीं हुआ था, तो फिर कैसे आपने कह दिया? किसी जाकर से आपने सुन लिया और आपने मान लिया। हर जाकर पढ़ता है। अली ने नबी के हाथों पे आके कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। जब अली काबा में आए हैं तब तो कुरान आया ही नहीं था, अभी गारे हिरा में नबी गए नहीं थे, अभी पहली वही आई नहीं थी। फिर अली ने क्या पढ़ा था? ये मेरा मिंबर पे हाथ है इस्लामपुरा के मातमियों, फिर फैसला ये हुआ है अली ने कुरान नहीं पढ़ा था, अली जो पढ़ते गए कुरान बनता गया। हाथ बुलंद करो, नाराए हैदरी। एक सदर हो गई ड्यूटी। रोते इसलिए अल्लाह जिसके नाने की महराज की वक़्त ज्योति नहीं उतरवाता उसकी नवासियां बाजार में बगैर चादर के चली। अजरो एक की सफर है, कल चेहलम गुजरा,
इस्लामपुरा वालों मेरे सिर पे कुरान रखो। चेहलम कितने दिनों बाद होता है? 40 दिनों बाद। मैं झूठ बोलूं मुझे बीबी माफ ना करे, वाहद मजलूम है हुसैन जिसका चेहलम 1 साल के बाद हुआ था। मुझसे पूछ मजबूरी क्या थी? मजबूरी ये थी जिन्होंने चेहलम करना था वो कैद होके शाम चले गए। अजरो को कितना मारा इन मलोनों ने अली की बेटियों को। एक इशारा मेंबर छोड़। एक यमनी ताजर शाम में तजारत करने के लिए गया। जब अली शहंशाह की बेटियां शाम से गुजर गईं, 6 महीने के बाद एक यमनी तजारत के लिए शाम गया। जैसे वो शाम पहुंचा उसने एक शामी का हाथ पकड़ा। उसने हाथ हिला के कहा, तू नबी की सुन्नत भूल गया? तूने दीन मोहम्मद को बदल दिया? शामी कहता है हमने कैसे दीन मोहम्मद को बदल दिया? यमनी देख के कहता है तू शायद छतों पे कुर्बानी करता है। मातम कर, खुदा का वास्ता। एक इशारा करने लगा हूं, मैंने खोल के बात नहीं करनी। यमनी कहता है मुझे लगता है तुम लोग छतों पे कुर्बानी करते हो। ये यमनी की तरफ देख के शामी कहता है तुझे कैसे लगा? यमनी देख के कहता तू नहीं देखता इस दीवार पे भी लहू है, उस दीवार पे भी लहू है, उस दीवार पे भी लहू है, लगता है तुम कुर्बानी छतों पे करते हो। शामी मातम करके कहता है हम कुर्बानी छतों पे नहीं करते। असल में बात ये है 6 महीने पहले अली की बेटियों का काफिला गुजरा था। जिस जालिम के हाथ में जो था अली की बेटियों के सिरों पे मारता था। अल्लाह लानत हो।